आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें कि एक व्यक्ति सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति का नाम लिखता है और ये कहता है कि मैं उसकी वजह से सुसाइड कर रहा हूं, उससे मेरा पैसे का लेन देन था, उसने मुझे परेशान किया है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। इसके बावजूद भी जब मामला जाता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट इस FIR को रद्द कर देता है। ये रिसेंटली का मामला है, लखनऊ हाई कोर्ट का मुकदमा है। ये 21 मार्च 2024 को ये जजमेंट डिलीवर हुआ है। केस का नाम है रोमित सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। साथियों, इस केस की चर्चा आपसे मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का सुसाइड नोट में नाम लिख करके सुसाइड कर लेता है, और जिसका नाम सुसाइड नोट में लिखा जाता है वो व्यक्ति जेल चला जाता है, या फिर उसको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता है। ट्रायल फेस करना मतलब आपको मुकदमे में जो गवाहियां होती हैं उसको झेलना पड़ता है, आपको खुद भी गवाही देना पड़ता है, जो पुलिस वालों की जांच होती है उसको झेलना पड़ता है। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया में 2, 3, 4, 5, 6, 10 साल तक का टाइम निकल जाता है और आप उस मुकदमे में उलझे रहते हैं। अब ये जो मुकदमा आपसे मैं जिस केस की चर्चा कर रहा हूँ, ये FIR दर्ज हुई थी 3 जून 2022 को, और ये जो FIR रद्द हुई ये हुई है 2024 में। मतलब 2 साल के अंतराल में ये जो FIR थी रद्द हो गई। अगर इसका ट्रायल चलता तो आप समझिए ट्रायल इसका चलता कम से कम 3-4 साल और भी। अब इस मुकदमे में किस आधार पर हाई कोर्ट ने इस FIR को रद्द किया है, आप ये समझिएगा इस जजमेंट के माध्यम से। और हम आपसे इस वीडियो में कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट का जिक्र करेंगे, जिसके आधार पे आपको ये समझ आएगा कि आखिर 306 के मुकदमे के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह की कंडीशन होने पे 306 का मुकदमा बनेगा, और किस तरीके से कंडीशन होने पे सबूत के अभाव में 306 का मुकदमा नहीं बनेगा। और जब मुकदमा नहीं बनेगा तो फिर आप हाई कोर्ट जाके रद्द करा सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ। तो साथियों, इस मामले की कहानी शुरू होती है ऐसे कि ये जो मामला है, इस मामले में जो व्यक्ति सुसाइड करता है वो सेक्रेटरीट में जॉब करता है, और उसने एक व्यक्ति से 35 लाख रुपए उधार लिए थे और वो उसका पैसा नहीं चुका पा रहा था। और जब वो सुसाइड करता है तो सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखता है और उस व्यक्ति का नाम लिखता है जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, जिससे उसने पैसे लिए थे। और वो लिखता है कि मैंने इससे पैसे लिए थे, मैं केवल इस व्यक्ति की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी इस व्यक्ति ने कि मैं इसकी वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो सुसाइड कर लेता है, जो उसकी मिसेज है वो FIR दर्ज करवाती हैं, और वो ये भी बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं, हस्बैंड अक्सर उनसे ये कहा करते थे कि ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है, और वो हमेशा तनाव में रहा करते थे, और इस वजह से इस व्यक्ति की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड नोट में भी उस व्यक्ति का जिक्र है। पुलिस FIR दर्ज करती है, मुकदमे की चार्जशीट फाइल करती है। क्या होता है जब मुकदमे की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाती है 173 CRPC के अंतर्गत, उसके बाद जो अगली प्रोसीजर होती है वो होती है कि जो आरोपी है उसके पास ये मौका होता है कि वो पुलिस ने जो मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया है, शुरुआती दौर पे ही वो एक डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगा दे कि भाई मेरे खिलाफ तो मुकदमा बन ही नहीं रहा है 227 CRPC के अंतर्गत, और उस डिस्चार्ज के अंतर्गत वो ये प्लीड कर सकता है कि मेरा कोई रोल नहीं है, और जो कंटेंट है इस मुकदमे के वो ये साबित नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे 306 का मुकदमा बन रहा है, भले ही सुसाइड नोट है। इस मामले में वो प्लीड किया गया, 227 CRPC के अंतर्गत एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल किया गया, और उस एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस एप्लीकेशन को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंतर्गत कि ये जो ऑर्डर है सेशन कोर्ट का वो इलीगल है, इनवैलिड है, कानून की नज़र में इन द आई ऑफ लॉ उसी कोई वैलिडिटी नहीं है। हाई कोर्ट ने जब इस मुकदमे को देखा तो हाई कोर्ट ने यह पाया कि सुसाइड नोट तो है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, लेकिन इसके जो कंटेंट हैं, अब उस पर कंटेंट पे अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने जो सुसाइड किया है मैंने इसकी वजह से सुसाइड किया है, वो भी पैसे के लेन देन में। अब हाई कोर्ट ने आगे जब इस जजमेंट को डिलीवर किया तो सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद लैंडमार्क जजमेंट है जो कि हमेशा इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस जजमेंट को इस्तेमाल किया था प्रभात कुमार मिश्रा वाले जजमेंट में, और ये जो जजमेंट है ये है मोहन कुमार का।
आप इस जजमेंट को स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको एलेबोरेट करूंगा कि आखिर ये जजमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आज भी इस्तेमाल हो रहा है 2001 का जजमेंट, और बहुत सारे जो मुकदमे हैं वो क्वैश हो रहे हैं 306 के केवल इस जजमेंट की वजह से। तो आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको एलेबोरेट करूंगा कि आखिर इसमें क्या बताया गया कि 306 के लिए क्या होना चाहिए, किन इंग्रेडिएंट का होना जरूरी है, तभी 306 का मुकदमा बनेगा। साथ ही जो जजमेंट है ये है एम मोहन वर्सेस स्टेट 2011 का जजमेंट है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अबेटमेंट इन्वॉल्व अ मेंटल प्रोसेस ऑफ इंस्टिगेटिंग ए पर्सन और इंटेंशनली एडिंग ए पर्सन इन डूइंग अ थिंग विदाउट ए पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज्ड टू इंस्टिगेट और एड इन कमिटिंग सुसाइड, कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन। साथ ही उसमें बताया गया है कि देखिए ये एक ऐसा पॉजिटिव एक्ट है जो आरोपी को करना होता है, और आरोपी इस प्रकार से उसको परेशान करता है, मेंटली उसको टॉर्चर करता है कि वो सुसाइड कर ले। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है इस मुकदमे में, वो पैसे की बात कर रही है। आरोपी अपने पैसे चाहता है, पैसे चाहने के लिए तो कोई भी किसी को परेशान करेगा, लेकिन आरोपी का उद्देश्य ये नहीं था कि वो इसको इतना परेशान करे कि वो सुसाइड कर ले। तो यहाँ पे आरोपी का पॉजिटिव एक्ट सुसाइड करने के लिए नहीं है, बल्कि उसका जो पॉजिटिव एक्ट है वो पैसे पाने के लिए है। तो ये पहला पॉइंट है जो कि केस में मिसिंग था। दूसरा पॉइंट देखिएगा, The intention of the legislation and the ratio of case decided by this court are clear. In order to convict a person under section 306, there has to be clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide, seeing no option, and this act must have been intended to push the deceased to such position that he commits suicide. देखिए जो 306 है इसमें बताया गया है कि आरोपी के मन में पहली बात तो मेंस रिया होना चाहिए, मतलब कि उसके मन में एक आपराधिक मंशा ऐसी होना चाहिए कि मैं इसको ऐसा कुछ करता हूँ कि सुसाइड ही कर ले, ये जीवित बचे ही ना। और वो उसको मजबूर करता है इस प्रकार से कुछ एक्टिव पार्ट के जरिए कि वो सुसाइड कर ले, ना कि वो जो कराना चाह रहा है, जिसके लिए डिमांड कर रहा है वो। अब इस केस में यही था, वो पैसे की मांग कर रहा था, ना कि उसका एक्टिव पार्ट था उसको सुसाइड करने के लिए, ना कि उसका एक्टिव पार्ट था कि ना उसके मन में मेंस रिया था, आपराधिक मंशा नहीं थी उसकी कि वो चाहता था कि व्यक्ति सुसाइड कर ले, क्योंकि उसको तो पैसे की ज़रूरत थी, ना कि वो ये चाहता था कि सुसाइड कर ले। ऐसा कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा? जिसको पैसे चाहिए 35 लाख रुपए में अगर सुसाइड कर लेगा तो उसको पता है कि मेरे पैसे तो डूब ही जाएंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट थे वो मिसिंग थे। इस जजमेंट का इस्तेमाल अभी रिसेंटली एक प्रभात कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 का ही जजमेंट है, जिसमें भी आरोपी को इस तरह का मुकदमा था, उसमें भी उसके खिलाफ जो FIR थी रद्द कर दी गई थी। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अगर 306 का मुकदमे भले ही सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट होने के बावजूद भी उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आप हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जो सेशन कोर्ट है वहीं पे 227 CRPC के अंतर्गत डिस्चार्ज का एप्लीकेशन फाइल करिए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में कोर्ट को आप जजमेंट बताइए कि किन किन आधार पे मुकदमा नहीं बन रहा है, किन किन आधार पे कोर्ट ने इस तरह के मुकदमे को क्वैश किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमने आपसे जो जजमेंट शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।